अंततः लव और कुश की जोड़ी टूट गई और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का दामन छोड़कर अब अपना एक नया पार्टी फिर से बना लिए हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल। उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक कैरियर क्या कुछ रही और उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ चाहते थे नीतीश कुमार से, और क्या कुछ आरोप लगाकर नीतीश कुमार पर और जनता दल यू पर वह पार्टी को छोड़ दिए और अब एक नया राह अख्तियार कर चुके हैं। उन तमाम मुद्दों पर मैं बात करूंगा चंद मिनटों में। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूं मुद्दों पर। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो पिछले 2 महीने से नूरा और कुश्ती चल रही थी, अब उस पर पूर्ण विराम लग गया है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जदयू में कह सकते हैं कि एक असहज स्थिति और संवैधानिक संकट भी उत्पन्न हो गई थी। वैसा इसलिए उनका कहना था कि हमें कौन बाहर करेगा, और जदयू उन्हें बाहर कर नहीं रही थी क्योंकि उसे भी एक डर था कुशवाहा के वोट बैंक को लेकर। और उपेंद्र कुशवाहा पर छोड़ दिया जदयू ने, या कह सकते हैं कि ललन सिंह और नीतीश कुमार ने इस पर कह सकते हैं कि इत्मीनान कर लिया कि अब वह निर्णय करें, इधर से कुछ निर्णय नहीं किया जाएगा। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसे संकट खड़ा कर दी जदयू के सामने, या कह सकते हैं कि अपना हक लेने के लिए और नीतीश कुमार के छोटे भाई बताकर, नीतीश कुमार के सच्चे सिपाही बताकर वह जदयू के जो कई नाराज नेता थे उनके भी मन में कह सकते हैं कि एक दुविधा उत्पन्न कर दी। और यह दुविधा कब उत्पन्न हुई जरा हम उस पर पहले बता देते हैं। नीतीश कुमार जब से बोले कि तेजस्वी यादव अब 2025 से यही संभालेंगे, यानी कि महागठबंधन का नेता के इशारा जब से नीतीश कुमार ने तेजस्वी की ओर किया, तभी से उपेंद्र कुशवाहा को यह लगना तय हो गया कि अब अगला उत्तराधिकारी हम नहीं हैं। वैसे अब उन चर्चाओं पर बात करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा क्यों आए, नहीं आए, मगर उपेंद्र कुशवाहा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 सप्ताह पहले यह कहना था कि हम अपना हक बड़े भाई से लेंगे। और वो कौन सी हक जो 1994 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से मांग की थी, उस हक की, यानी कि हमें भी सत्ता में साझेदारी चाहिए। जितना नीतीश कुमार को अहमियत है उतना उपेंद्र कुशवाहा को भी चाहिए। जैसे नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ 95 के वक्त में बगावती तेवर अपनाया और 2005 में बिहार के सत्ता पर काबिज हो गए, तो वही हक चाहते थे उपेंद्र कुशवाहा। यानी कि अब नीतीश कुमार का रिटायरमेंट है तो भैया अब आप वहां से छोड़ करके अब हमें आप राजगद्दी दीजिए। इसी को लेकर महत्वपूर्ण जो बातें समझ में आई उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कि लड़ाई यही की थी। और उपेंद्र कुशवाहा जब 2021 में अपनी पार्टी को जदयू में जब विलय करते हैं तो नीतीश कुमार भी बड़े खुश होते हैं। नीतीश कुमार को भी लगता है कि हमारा बल अब बढ़ गया है। और उपेंद्र कुशवाहा को के ज्वाइनिंग के वक्त ललन सिंह और ऐसे आरसीपी सिंह और तमाम नेताओं का उस समय कतार था और काफ़ी जदयू को कहा गया कि जदयू काफ़ी मजबूत हो गई है लव और कुश के समीकरण से। लव और कुश पर नीतीश कुमार से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक भी काफ़ी कुछ कह चुके हैं और जनता में और बिग ब्रेकिंग खबरों में भी खूब चल चुकी है, मगर आज वह सब धराशायी हो गई। वैसे बता दें उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति की शुरुआत और कितनी बार पाला बदले, आधा दर्जन से ज़्यादा बार का इतिहास मिलता है। और मगर उपेंद्र कुशवाहा के पास एक ऐसी भी कह सकते हैं कि ऐतिहासिक कह सकते हैं कि उनके साथ सभी सदनों में जाने का रिकॉर्ड जो है उनके साथ है। यह बिहार के काफ़ी कम नेताओं के पास रहा है। लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी तक तो रहा है। नीतीश कुमार इतने लंबे टर्म तक कह सकते हैं कि लोकसभा में रहे और विधान परिषद में रहे कि उन्हें राज्यसभा जाने का समय नहीं मिला। हो सकता था पिछली बार नीतीश कुमार ने अपनी एक इच्छा जाहिर की थी, मगर फिलहाल वह मुख्यमंत्री हैं, तो भैया मुख्यमंत्री के लिए तो कह सकते हैं कि राज्यसभा के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ना यह कहाँ का बड़ी बात है। वैसे नीतीश कुमार अपनी पार्टी से कई लोगों को राज्यसभा बना चुके हैं, तो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के लिए कह सकते हैं कि कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। आज भी वो पद छोड़ेंगे तो राज्यसभा, लोकसभा, ये सभी नीतीश कुमार के लिए उतनी बड़ी बात नहीं है। मगर अभी बात कर रहा हूँ उपेंद्र कुशवाहा पर। तो उपेंद्र कुशवाहा 1985 से उनकी राजनीति कह सकते हैं कि उनकी राजनीतिक कैरियर शुरू हुई। वैसे छात्र जीवन में तो भाई अब जब झंडा उठा लिए, जब जिंदाबाद कर दिए तभी से हो सकता है, मगर ऑफिशियली तौर पर 1985 से देखा गया कि उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में सक्रिय हैं। उसके बाद फिर
आते आते 2000 में विधायक बने। जंदाहा विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है। अब जंदाहा से वहां से विधायक रहे तो 2000 से 2005 तक का सफर, तो विधानसभा तो उनका पूरा हो गया। उसके बाद वो 2010 से 13 तक राज्यसभा में रहे, 14 से 19 तक लोकसभा में रहे, बाकी 21 से 23 तक विधान परिषद में रहे, तो चारों सदनों का पूरा हो गया। अब उन्होंने पलटी कब कब मारी? शुरुआत के दौर से वह नीतीश कुमार के साथ, या कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के काफ़ी कई चीज़ों के कह सकते हैं कि उनके काफ़ी मतलब एकदम करीबी नेताओं में गिनती आता था नीतीश कुमार के साथ, चाहे वह ललन सिंह का नाम हो, वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम हो, अरुण कुमार का नाम हो, उपेंद्र कुशवाहा का नाम हो। ये तमाम नेता उनके शुरुआती दौर से रहे हैं। जब से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ उन्होंने जो बिगुल फूका था 94-95 में, तो कह सकते हैं कि समता पार्टी, जनता दल यू, ये सभी हिस्सा रहे हैं, ये चारों पांचों नेता नीतीश कुमार के साथ। मगर अब ललन सिंह केवल रह गए हैं। आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के रेलवे मिनिस्ट्री के वक्त, वो जब उनके प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जब करीबी बढ़ी, उसके बाद राजनीतिक एंट्री हुई, 2 बार राज्यसभा भी रहे, जदयू के अध्यक्ष भी रहे, तो अब वो किनारा हो चुके हैं, मतभेदों के अलग अलग बातें चल चुकी है। मगर उपेंद्र कुशवाहा कब कब पलटी मारे, ये भी बातें हैं। उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार के साथ काफ़ी लंबा कह सकते हैं कि राजनीतिक कैरियर उनसे जुड़ा रहा है, उन्होंने बड़ा भाई भी बताया है, और इस बार भी तेजस्वी यादव को नेतृत्व को न स्वीकारते हुए ही नीतीश कुमार का से दामन उन्होंने छुड़ा लिया। तो भाई 2007 तक तो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश जी के साथ थे, मगर उसके बाद फिर पलटी मारते हैं उपेंद्र कुशवाहा, और फिर उन्होंने एक पार्टी बनाते हैं, 2009 लोकसभा लड़ते हैं, वहाँ पे परास्त होते हैं, फिर 2010 में जदयू में आते हैं, फिर नीतीश कुमार की पार्टी उन्हें यानी कि जनता दल यू राज्यसभा भेजती है, 10 से 13 तक राज्यसभा में रहते हैं, फिर वहाँ से मतभेद जाहिर होता है और फिर एक नई पार्टी बनाते हैं रालोसपा, जो काफ़ी नामी रहा है। रालोसपा 3 सांसद जीत कर गए, 3 टिकट बीजेपी ने बिहार में दिया था, तीनों जीत कर गए, तो भाई 3 की तीनों तो वो मंत्री बने वहाँ पर, राज्य मंत्री। उसके बाद फिर 2018 में फिर बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगा कि अब ये भी कहीं ये सरकार अब चली नहीं जाएगी, तो उनका करीबी महागठबंधन के नेताओं से बढ़ी, कांग्रेस और आरजेडी से नज़दीकी बढ़ी, तो महागठबंधन के भी हिस्सा हो लिए। मगर 18 से 19 वहाँ पर कह सकते हैं कि 19 लोकसभा वह महागठबंधन के बैनर के तले लड़े, मगर वहाँ भी परास्त मिली। उन्हें फ़ायदा जो सबसे बड़ा और राजनीतिक कद जो बढ़ा 14 से 19 में, 14 से 18 में भाजपा की गठबंधन में, एनडीए के अलायंस में वह लोकसभा भी पहुंचे और केंद्र के कैबिनेट मंत्री मतलब कि मंत्री बने। अब वो 19 लोकसभा हार चुके थे, तो भैया 20 विधानसभा में वह तेजस्वी से भी किनारा कर लिए, महागठबंधन से तेजस्वी, कांग्रेस और वाम दल से भी किनारा कर लिए, तो साथ किसका लिए? ओवैसी और मायावती का, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद 20 विधानसभा में बुरी तरह से कह सकते हैं कि परास्त हुए, मगर 21 में फिर से उपेंद्र कुशवाहा का कह सकते हैं कि राजनीति चमक उठा, जब नीतीश कुमार से उनकी पार्टी विलय हुई, मगर जो कई नेता पीछे गए उन्हें काफ़ी निराशा हुई, वह भी उपेंद्र कुशवाहा का इस बार भी साथ कह सकते हैं कि देने के लिए नहीं तैयार हैं, मगर कई जदयू के नेता हैं जो तैयार हैं। तो 2021 में फिर से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के करीब जाते हैं और एमएलसी बनते हैं। तो अब उपेंद्र कुशवाहा वहां से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का पद चाहते थे, यह उनकी मंशा से जाहिर हो गया, और उनका कहना था कि नीतीश कुमार के बाद राजगद्दी तो हमारी ही होगी। ये बातें भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों से जाहिर हो चुकी है। बाकी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ऐसे तमाम नेताओं ने पहले ही उनको कह सकते हैं कि हरी झंडी दिखा चुके थे कि आप चले जाइए, आपकी कोई यहाँ आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर अब अभी नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तारीफ करते हुए जिस प्रकार से नजर आ रहे हैं, और पहले भी ये खबरें चल चुकी है कि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में भाजपा के कई नेताओं से मिल चुके हैं, अमित शाह जैसे नेताओं से आश्वासन भी मिल चुका है, और भी कई बातें दिल्ली जाकर वह पूरी कर चुके हैं। उसके बाद से ही वह सियासी ड्रामा यहाँ कर रहे हैं, ऐसे आरोप उपेंद्र कुशवाहा पर लगता है। मगर ये तमाम बातें थी उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी हुई, जो उनके शुरू से अभी तक के कितनी बार 7-8 बार पलटी मारे, और चारों सदनों का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया ऐतिहासिक, जो नीतीश कुमार के पास भी नहीं है। अब हम लगातार कह सकते हैं कि बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स लाता रहता हूं, तो आप भी बने रहिए। रविकांत के स्पेशल रिपोर्ट पर भी आप फॉलो करिए, आपको वहां भी खबरें मिल जाएगी, और झकास भारत पर मैं लगातार आते रहता हूं। अभी के लिए इतना ही कहूंगा, धन्यवाद।